बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या आज से शुरू कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बेंजामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के वतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेंजामीन ही हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न और जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रवायत में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। उस सूरत में बयान करदा वाक़या को एहसानुल कसस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज वाक़े में हसदो अनाद का अंजाम नफ्स अमारा की शूरशें, अबरतें, हिकमतें, मवाइज, नसाए, इंसानी अवारिस, हवादस, बुशरा, बशरी लफ्ज़शें, सब्र इस्तकामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल इंसाफ और रहम व करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिल चस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए मशाल राह है। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में है, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आपका जिक्र किया गया है। नाज़रीन, रवायत में है कि जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी उस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुहिम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि उसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्के में कोई उस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई ना था जिससे बहवाला तौरात और अंजील इस किस्से का कोई जुज मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं, इसलिए उसका बयान करना आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला माज़ा था। नाज़रीन, आपसे बाकायदा वाक़े का आगाज करते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सन्न बलोगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फैज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनांचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे
सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा उस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किस तौर गवारा ना था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप सलाम यूसुफ के बारे में हम पर इत्मीनान क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खा हैं। कल आप सलाम उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम इसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उससे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक के वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तेफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको उनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कुर्तुबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है।